नमस्कार, न्यूज जरूर में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया और मतदाताओं का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। हम आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई दिग्गज नेताओं ने सुबह सुबह जाकर मतदान केंद्र पर मतदान किया और मतदाताओं से आज रिकॉर्ड बनाने का आह्वान भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर मतदाताओं से इस लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। ऐसी ही जो अपीलें हैं वो तमाम नेताओं की ओर से की गई हैं, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हों। तमाम वरिष्ठ नेताओं ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वो घर से बाहर निकलें और बढ़ चढ़कर मतदान करें। देखना होगा कि आज कैसा रिकॉर्ड बनता है। हम आपको बता दें कि पहले जो 2 चरण के चुनाव हुए थे वो भी निर्विघ्न संपन्न हुए और मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया है। 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो जम्मू कश्मीर आगे की ओर, भविष्य की ओर कदम बढ़ाएगा। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आज जब मतदान केंद्र पर तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा है। आपको यह भी बताएंगे कि आज किन लोगों का जो भाग्य है वो राजनीतिक रूप से ईवीएम में कैद हो जाएगा और आपको यह भी बताएंगे कि आज के जो मतदान कराया जा रहा है उसमें कितने मतदाता हैं और खास तौर पर बात करेंगे जम्मू के उस संभाग की जो कि बीजेपी का गढ़ रहा है, जहां आज बीजेपी की अग्नि परीक्षा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। इस दौरान मतदाताओं का जो उत्साह नजर आ रहा है वह लोकतंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा और सम्मान को दर्शा रहा है। हम आपको बता दें कि चुनाव के इस चरण में केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू सहित 7 जिलों में 40 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश के 39.18 लाख से अधिक मतदाता 415 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का आज फैसला कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज जो प्रमुख उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनमें 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद और मुजफ्फर बेग भी शामिल हैं। इस चरण के चुनाव की खास बात यह भी है कि पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, वाल्मीकि समाज और गोरखा समुदाय के सदस्य अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद ही विधानसभा, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायत चुनाव में मतदान का अधिकार मिला है। इससे पहले वे 2019 और 2020 में ब्लॉक विकास परिषद और जिला विकास परिषद चुनाव में मतदान कर चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें पहली बार मतदान करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर में उस भाग में चुनाव हो रहा है जहां बीजेपी पहले से ही मजबूत है। देखना होगा कि मतदाता क्या बीजेपी को एक बार फिर मजबूती प्रदान करते हैं या किसी और को चुनते हैं। हम आपको बता दें कि इस बार क्षेत्र में बीजेपी को अपने बागियों की चुनौती का सामना तो करना ही पड़ा है, साथ ही कांग्रेस और पीडीपी उम्मीदवारों ने भी कड़ी टक्कर पेश की है। आज जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है उनमें बारामूला, उरी, राफियाबाद, पट्टन, गुलमर्ग, सोपोर और वागुरा कीरी जो कि बारामूला जिले में आती है। इसके अलावा कुपवाड़ा, करना, त्रेहगाम, हंदवाड़ा, लोलाब और लंगेट जो कि कुपवाड़ा जिले में आती है और बांदीपुरा, सोनावारी और गुरेज जो कि बांदीपुरा जिले में आती है, यह सीटें शामिल हैं। इन 16 क्षेत्रों में कुल 202 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान के दौरान सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक और सशस्त्र पुलिस बल सहित सुरक्षा बलों की 400 से अधिक कंपनियों को तैनात किया गया है। जम्मू क्षेत्र के 24 विधानसभा क्षेत्रों में भी उधमपुर, सांबा और कठुआ जिले शामिल हैं। हम आपको बता दें कि चुनाव के इससे पूर्व के चरणों में भारी मतदान हुआ था। पहले चरण में 18 सितंबर को 61.38% और 25 सितंबर को दूसरे चरण में 57.31% मतदान हुआ था। परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने का आह्वान किया है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज तीसरे और आखिरी दौर का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए आगे आएं और अपना वोट जरूर डालें। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि पहली बार वोट देने जा रहे युवा साथियों के अलावा नारी शक्ति की मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों से ऐसी दूरदर्शी सरकार बनाने का आह्वान किया है जो केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा, शांति व स्थिरता के लिए मजबूत निर्णय भी ले सके। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में तीसरी और अंतिम चरण के लिए जारी मतदान के मद्देनजर लोगों से पर्यटन, शिक्षा, रोजगार और चहुमुखी विकास के लिए ऐतिहासिक मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा, आज यहां अंतिम चरण में मतदान करने वाली जनता
अपनी वोट की शक्ति से एक ऐसी सरकार बनाए जो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से दूर रखे और हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हो। जम्मू कश्मीर में पर्यटन, शिक्षा, रोजगार व चहुमुखी विकास के लिए ऐतिहासिक मतदान करें। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान आरंभ होने के बाद मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की और कहा कि राज्य का दर्जा छीनने वालों को सबक सिखाने का यह आखिरी मौका है। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शुरू होने के साथ मैं इन 40 विधानसभा सीटों के लोगों से बड़ी संख्या में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों से राज्य का दर्जा छीनने वालों को सबक सिखाने का यह आखिरी मौका है। खड़गे ने कहा, याद रखें कि एक वोट आपकी किस्मत बदल सकता है और एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत कर सकता है। यह आपके संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचारियों से मुकाबला करने, अपने भूमि अधिकारों की रक्षा करने और प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक एक वोट मूल्यवान है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हम पहली बार मतदान कर रहे लोगों का स्वागत करते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर की भविष्य की दिशा उनकी भागीदारी से तय होगी। उन्होंने कहा, मैं आपसे मतदान कतार में शामिल होने का एक बार फिर अनुरोध करता हूं। आइए अब देखते हैं मतदान करने के बाद नेताओं ने क्या कहा, उसके बाद आपको दिखाएंगे मतदाताओं की प्रतिक्रियाएं। नहीं, ये हम लोगों की आदत है, हर इलेक्शन का हम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हर इलेक्शन में ऐसे ही पोलिंग होती है और कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी फर्क पड़ता है। जहाँ कंपटीशन टफ होता है, कैंडिडेट तकड़े होते हैं, वहाँ ज्यादा पोलिंग होती है। जहाँ कैंडिडेट्स कमजोर होते हैं सब पार्टी के, तो वहाँ उसी तरह से पोलिंग भी कमजोर होती है। सबका अलग अलग सब इलेक्शन में मुद्दे रहते हैं और इलेक्शन मुद्दों पर ही फाइट की जाती है। अब यहाँ स्टेट में यहाँ कुछ जेन्युइन मुद्दे हैं, कुछ हवाई मुद्दे हैं, कुछ एक्सप्लॉयटेशन के मुद्दे हैं, सबके मुद्दे हैं, लेकिन जो आवाम के मुद्दे हैं वो कोई नहीं उठाता। मेरा तो सबसे ज्यादा हर इलेक्शन में और विशेष रूप से इस इलेक्शन में रहा बेकारी, यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। वही स्टेट को ले डूबेगा या स्टेट को उभारेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का। ये खुशनुमा माहौल जो आप देख रहे हैं, ये उत्सवमय वातावरण, ये लोकतंत्र का उत्सव, ये जमहूरियत का जश्न, ये न केवल जम्मू में बल्कि सारे के सारे जम्मू कश्मीर में कई वर्षों के बाद पहली बार देखने को मिल रहा। मैं तो ये कहूंगा कि दिस इज द ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। जिस भारी संख्या में मतदाता बाहर आकर के अपना मत डाल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और यकीनन 10 बरस के बाद, जैसा आपने कहा, विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उसके साथ एक और दूसरी बात ये भी जुड़ी है कि इस बार लगभग 50 बरस के बाद बाकी देश की तरह, बाकी प्रदेशों की तरह 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव किया जाएगा, क्योंकि 370 की आड़ लेकर के यहां पर सत्ताधारी पार्टियों ने इसका अवधि काल 6 बरस चलने दिया। सन 1975 में जब श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी तो उन्होंने एक संशोधन लाया था संविधान में, अमेंडमेंट, जिसके तहत विधानसभाओं और लोकसभा का कार्यकाल 5 बरस से बढ़ा करके 6 बरस कर दिया गया। यहां पर उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से उनको ये अधिकार था कि वो सेंट्रल लॉ को अपनाएं कि ना अपनाएं, लेकिन उसे तुरंत अपना लिया गया। और उसके 3 बरस के बाद जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं, जनता सरकार बनती है जनता पार्टी की, तो उसे संशोधन को वापस मोड़ लिया गया और पुनः 6 बरस का कार्यकाल 5 बरस होगा। अब देखिए, दूसरी मर्तबा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही थी, सत्ताधारी पार्टी भी वही थी, मुख्यधारा भी, मुख्यमंत्री भी वही थे, लेकिन तब उन्हें 370 याद आ गया और 370 की आड़ लेकर के उन्होंने उस केंद्रीय कानून को नहीं अपनाया और 6 बरस। और इसलिए हमारा ये मानना है कि अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग उन लोगों के द्वारा किया गया जो अपने वंशवाद की राजनीति स्वार्थ का पालन करते थे और आम आदमी को उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। और ये जो आज 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये भी उसी का एक संकेत है। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा कि 10 बरस से अगर चुनाव नहीं होता तो एक कड़ी है जो छूट जाती है आम जनता के साथ, क्योंकि ये मल्टी टीयर सिस्टम है और उसमें भी मोदी सरकार को ही शायद जाता है, मोदी जी को ही जाता है। पहली बार इन्हीं 10 साल के अंतराल में यहाँ जिला परिषदों का गठन हुआ जो पहले नहीं हुआ करता था, वो भी एक विश्लेषण का विषय रहेगा कि क्यों। इसी तरह 73 और 74
संशोधन पंचायत एक्ट का भी इन्हीं 10 वर्षों में लागू किया गया, जिसके तहत केंद्र की राशि सीधी चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचती है, पंचों, सरपंचों, काउंसिलर्स तक, वरना वो सीधी मुख्यमंत्री के तिजोरी में जाती थी। यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी का भी यहां पर जो चलन है इन्हीं 10 वर्षों में हुआ है। और ये जो मल्टी टियर कड़ी बनती है, तो जिसे मोदी जी कहते हैं डबल इंजन, तो उससे प्रगति की रफ्तार भी बढ़ती है और लोगों को भी एक तरह का अपने प्रतिनिधियों के साथ ज्यादा नजदीक से संवाद करने का अवसर रहता है, क्योंकि हर जगह एमपी नहीं पहुंच सकता, हर जगह दूसरे प्रतिनिधि नहीं पहुंच सकते। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही सेहतमंद दृश्य आप देख रहे हैं आज जम्मू कश्मीर में। और ये जो दृश्य है सारे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत के किसी और प्रदेश में चुनाव के समय देखने को। जी, मेरा नाम तारिक अहमद भट्ट है। मैं सुंबल कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस वक्त मैं सुंबल के एक बूथ पे वोट डालने के लिए आया हूँ। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे दिमाग में ये है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी यहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, तो वो लोगों के मसाइल हल करें। खासकर इस पर तवज्जो देखिए कि 4, 5, 6 साल से यहाँ कोई गवर्नमेंट ही नहीं बनी है और यहाँ इक़्तिसादी हालात हमारी बहुत ख़राब है। और मैं जो भी गवर्नमेंट यहाँ आएगी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़्यादा पर फोकस इसी पर दे दें। इम्पोर्ट यहाँ जो एलजी की हुकूमत थी 10 सालों में, जब हमारे हुकूक जब लिए गए थे तो हम बहुत परेशान थे। वो भी जबरन लिया, हमसे पूछे बगैर, हमको नहीं कहा गया। और यहाँ की अवाम को कैद में रखा गया 1 साल तक। ठीक है सर। और अब लोग वोट देने निकलते आते हैं, मगर इसके ये अपनी हुकूक मांगते हैं। दफा 370 की जो सब बड़ी बात है और बेरोजगारी का जो मसला है और जो सबसे बड़ा मसला जो महंगाई है, इसीलिए वोट देने आते हैं। सर, हमने वोट डाला। मेरा नाम है हाजी गुलाम हसन परे, आरो वंगीपोरा, सुंबल सोनावारी। हमने आज 10 साल के बाद यहाँ वोट डाला, इसलिए कि यहाँ तो गवर्नमेंट नहीं थी। लोगों को बहुत परेशानी हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई मुलाजमत नहीं मिली, किसी के साथ मतलब कोई काम नहीं निकलती थी। हर एक बंदे कोच बाजारों में फेरते रहे और काम नहीं निकलती थी कहीं। इसलिए हम डेवलपमेंट ढूंढते थे। अगर डेवलपमेंट आएगी, कोई भी हुकूमत आएगी, हमारा कोई काम निकलेगा। उमर नज़ीर नाम है मेरा। इंशाल्लाह हल ही हल है, हम हल को वोट डाल रहे हैं। इंशाल्लाह तहरीक फिर से जिंदा होगी तो देखेंगे इंशाल्लाह। हमारे बहुत सारे मसाइल हमने डिसाइड करके रखा है, उसके साथ हमने बातचीत करके रखी है। हम करेक्टर को वोट देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एडवोकेट जनरल रहा है हाई कोर्ट में, तो हम इंशाल्लाह एजुकेटेड को भी वोट डालेंगे। हमारे बहुत सारे मसाइल है, हम इंशाल्लाह हमने उसके साथ बात करके रखी है। यूथ उसी के साथ सारी जुड़ी हुई, हमारे बुजुर्ग जो है उसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। देखेंगे अल्लाह का जो फैसला होगा, देखेंगे इंशाल्लाह। बस जो हमारे पढ़े लिखे जो यूथ है हमारी, मसला है गवर्नमेंट जॉब्स का। अभी देखो हमारे, मैं अपने मोहल्ले की बात करूंगा, करीबन 100 से ज़्यादा जो एमफिल, पीएचडी, एमए, बीएड बैठे हैं सारे बेचारे। 2-4 मेरा नेक्स्ट डोर नेबर है एक, उसने डबल पीजी किया है प्लस बीएड भी किया। मुदस्सिर नाम है उसका, मुदस्सिर लोन। बेचारा वो जो पटरी का काम करता है, वो मसाला बेचता है। तो इंशाल्लाह है, बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे। तो उमर साहब ने कहा है हल ही हल है, देखेंगे इंशाल्लाह। आज के इलेक्शन तो इम्पोर्टेंट है। हमने 10 साल के बाद हम इस तरह वो 10 साल से पहले वोट नहीं निकलते थे, लेकिन आज इसलिए निकला है कि आज वोट ज़रूरी है। 10 साल में यहाँ ना विकास हुआ ना कुछ हुआ, तो इसीलिए आज हम वोट लगाने निकले, क्योंकि यहाँ बहुत नुकसान हुआ है इन 10 सालों में। ना कोई विकास ना कुछ, और यहाँ जो हमारी रियासत है वो भी छीनी गई। और 5 अगस्त को यहाँ जो फैसला हुआ वो सरासर गलत हुआ, क्योंकि इसीलिए हम आज वोट लगाने निकले। क्योंकि हमको यहाँ जो पहले जैसी हुकूमत चलती थी एनसी की, उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया यहाँ, और इसीलिए हम आज वोट लगाने निकले। क्योंकि जालिम से उम्मीद रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।